बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल कैटेगरी का टेस्ट हुआ था आज के दिन 17 फेब 2024 को। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये सवाल जो है वो बाकी पेपर्स में भी आ सकते हैं। जैसे साइंस कैटेगरी में इंग्लिश के MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसी तरह से जो है वो और भी MCQs हर पेपर में आ रहे होंगे। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि हु प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे हमारे पास लियाकत अली खान साहब थे जिन्होंने जो है वो ये जो है वो प्रेजेंट किया था नेशनल फ्लैग को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद हमारे पास ऑन विच डेट कायद-ए-आज़म एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कायद-ए-आज़म ने पहली मरतबा जो है वो 11 अगस्त 1947 को किया था। और ये इस तरह का सवाल कुछ इस तरह का सवाल जो है वो कल के पेपर में भी आया था जो कि शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड था, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास इस्लामाबाद वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑन। तो ये हुआ था 1960s, तो सबको याद होता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है वो है हमारे पास 14 अगस्त 1967। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन इज़ व्हेन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर वॉज लेड। तो ये हुआ था ये 1913 में। इनको किया किसने था, फाउंड किसने किया था, सर अब्दुल कयूम एंड सर जॉर्ज रूस थे, उन्होंने किया था। तो इसमें होगा 1913। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है 1913 का। उसके बाद है इन विच ईयर पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट प्रोडा एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड। तो प्रोडा एक्ट जो था जनवरी 1949 को जो है वो प्रोमलगेट हुआ था, जनवरी 1949। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया याद रखिएगा वो है लॉर्ड कैनिंग, ए ऑप्शन। विच डॉक्यूमेंट रिप्लेस्ड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1956 के बाद जो है वो 1962 का आया था, तो ये अयूब खान्स लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, डी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय। तो प्रेसिडेंट को जाहिर सी बात है नेशनल असेंबली में भी इलेक्शंस होते हैं और प्रोविंशियल असेंबली में भी जो है वो इलेक्शंस होते हैं, सारे मिलके जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। तो इसमें जो करेक्ट और सेनेट में नहीं होता, बाकी सारी असेंबलीज़ प्रोविंशियल असेंबलीज़ और प्लस में जो है वो नेशनल असेंबली, ये सब मिला के, तो बोथ हाउसेस फॉर पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़, तो इसमें जो है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो हमारे पास है सतलज। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास हु लेड द नमाज जनाजा ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये थे अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी वो थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म का जनाजे की नमाज़ पढ़ाई थी। अब आते हैं, ये था हमारे पास PS का पोर्शन था हमारे पास। अब जो है हमारे पास पोर्शन है इनका इंग्लिश का पोर्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है विच वर्ड इज़ स्पेल्ड रॉन्गली। तो आप इन सबको देखेंगे, इम्प्लीकेशन, इम्पेरियल, इम्पीशियस, ये सारे सही हैं। बी जो है वो आपको सही नहीं लग रहा होगा, लिखा हुआ इम्पेटिनेंट है, जबकि इम्पर्टिनेंट करके कुछ वर्ड होता है, लेकिन तो इम्पेटिनेंट यहाँ पे जो है वो गलत होगा, बी ऑप्शन। विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली। तो ये मर्सिनरी, मशीनरी और मिशनरी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, क्योंकि ARY होगा आखिर में, ERY नहीं होता, ARY होता है। और विजनरी की सही है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। शी हैज़ लिव्ड सिंस 2 years, ये गलत हो जाएगा। 2 के साथ जो है वो हम फॉर लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते हैं। शी और दूसरा भी यहाँ पे है, शी हैज़ है,
और यहाँ है शी हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। बाकी आप अगेन देखेंगे शी हैज़ बिन लिविंग हेयर सिंस 2 ईयर्स, सिंस तो हो ही नहीं सकता, शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 2 ईयर्स, तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट, शी हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में विच आ रहा होता है, हु आ रहा होता है, वाई आ रहा होता है, डेट आ रहा होता है, लेकिन बाय जो है वो नहीं आता, तो इसमें जो है वो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यूजेस द करेक्ट आर्टिकल। अब आप देखें एन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, अब इज़ अ लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगेगा, द लगता है, ठीक है ना, तो एन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल वाला सही होगा। अब आपको वो दिख रहा होगा ये इसमें बी ऑप्शन में ही, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद है मीनिंग ऑफ इडियम या फ्रेज टेक अप द हेचेट, तो इसमें होगा प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर, तो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। यू डोंट नीड टू विन दिस मैच, तो इसका होगा इसको चेंज द वॉइस स्पेसिफाइज में कन्वर्ट करना है, तो है दिस वॉच नीड नॉट टू बी वोन, तो ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, चेंज द वॉइस। अब इसमें होगा बहुत आसान तरीका, अगर देखें तो हम देखें इन्वेस्टर्स आर परमिटेड अंडर द स्कीम टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, तो इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यस, अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू बाय शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अकरिंग एट नाइट, अकरिंग एट नाइट को हम बोलते हैं नॉक्टर्नल, बी ऑप्शन। ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन विच ईयर ऑफ हिजरी, तो इसको यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम आउट। अब ये है ज़कात को जो है, ज़कात कब जो है वो फ़र्ज़ हुई थी, तो ज़कात फ़र्ज़ हुई थी हमारे पास 2nd हिजरी में, इसी तरह से रोज़ा भी जो है वो 2nd हिजरी में ही हुआ था, तो 2 यहाँ पे होगा। हाउ मेनी सजदास आर इन मदनी सूरा, मदनी सूरा में कितने सजदे थे, इसको आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा और यहाँ कमेंट भी कीजिएगा जो आप का आ रहा है आंसर। उसके बाद हमारे पास तयम्मुम ऑर्डर्ड इन विच सूरा, याद रखिएगा तयम्मुम और वज़ू, कभी कभार वज़ू भी आता है, पिछले टेस्ट में वज़ू आया था, इसमें तयम्मुम आया है, दोनों सूरह मायदा में, ए ऑप्शन। हाउ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज फ्रीड एज अ स्लेव, तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पे किया था और उनके बाद उनको जो है वो आज़ाद करवाया था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेड द प्राइस टू द ओनर, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। द नेम ऑफ प्रॉफिट हुज एज हैज़ बिन मेंशन्ड इन द कुरान इज़, वो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनकी 950 साल तकरीबन जो है वो उम्र थी। नेम द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फ़ारूक, तो ये है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। केव हिरा इज़ इन द, तो ये है जबल नूर में। तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के, पाकिस्तान स्टडी के और इस्लामियात के MCQs। फिर इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।